ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज सात्विक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को यहाँ पे पर मंथ कितने एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट करने चाहिए। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे मेरी फेवरेट जगह पे और वहाँ पे जाके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर मेरे पापा को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा और इसलिए मैं सिर्फ मेरे पापा नहीं लेकिन जितने भी पेरेंट्स हैं सबको ये वीडियो डेडिकेट करना चाहूँगा। क्योंकि देखो, हमारे लिए बोलना इजी है कि भाई $200 इसके हो जाते हैं, $125 इसके हो जाते हैं, मोबाइल के इतने हो जाते हैं, इसके ये हो जाते हैं। लेकिन ये इसलिए हम इतना ईजीली बोल पा रहे हैं क्योंकि सबके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत करके जो भी है वो GIC दिया होता है या फिर जो भी यहाँ तक के एक्सपेंसेस होते हैं वो इनकर करते हैं, हमें पहुँचाने के कम पड़ते हैं तो इंडिया से पैसे भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए आई रियली होप कि जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देखते हैं उनको ये बहुत वीडियो पसंद आए और उनको भी एक अच्छा सा एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि उनके जो चाइल्ड जा रहे हैं कनाडा उनको कितने कितने एक्सपेंसेस और कैसे कैसे एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, तो जैसा आपने देखा कि यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है और जब भी मैं डॉग्स के पास आता हूँ तो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाता हूँ और जो भी सारा वर्कलोड है, काम है, ये सारी चीज़ें दिमाग से चली जाती है। तो इसलिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस को मैंने बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज़ सेटअप एक्सपेंसेस या फिर इनिशियल एक्सपेंसेस। द सेकेंड इज़ mandatory expenses, the third is discretionary expenses and the fourth is unexpected expenses। तो इन कैटेगरीज के अंडर जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला मैंडेटरी एक्सपेंस है वो है रेंट। और रेंट काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कौन सी सिटी में रहते हैं, सिटी में कौन से पार्ट में रहते हैं, आपके साथ कितने लोग रहते हैं, आप शेयरिंग में रहते हैं या फिर आप इंडिविजुअल में रहते हैं, आप अपार्टमेंट रेंट पे लेते हैं या फिर आप लीज पे रहते हैं या फिर आप पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, आपको तब डिसाइड करना है जब आप घर ढूंढते हैं। लेकिन तब तक अगर आपको एक अमाउंट चाहिए तो आपको ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि समवेयर फ्रॉम 300 to 650 आपका रेंट वेरी कर सकता है इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। तो ये एक अमाउंट आप अज्यूम करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर जैसे ही आपका घर ढूंढने का टाइम आएगा यू कैन डिसाइड योर ओन बजट। इसके बाद एक मैंडेटरी एक्सपेंस है वो है ग्रॉसरीज़। तो ग्रॉसरीज़ का एक्सपेंस ऐसा है कि ये भी काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपके ग्रॉसरीज़ के एक्सपेंस को बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द फैक्टर्स? कितने लोग एक घर में रहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी मैटर करता है। इसके अलावा कितने टाइम का कुकिंग होता है, क्या दोनों ही बार मील्स फुल मील्स बनते हैं। तीसरी बात कि आपके जो मील्स हैं वो कितने इलेबोरेट मील्स हैं। आप सिर्फ रोटी सब्ज़ी खाते हैं तो आपकी कम एक्सपेंस होगी। आप अगर रोटी सब्ज़ी दाल राइस और साथ में स्वीट्स भी कुछ लेते हैं या फिर कुछ स्नैक्स भी खाते हैं तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। आप अगर लग्जरी ग्रोसरीज़ लेते हैं तो आपके एक्सपेंसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। आप वेज खाते हैं कि नॉन वेज खाते हैं, ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेगी। आप कितने लोग रहते हैं। देखो, कई बार क्या होता है कि ज़्यादा लोग होने से ग्रोसरीज़ का एक्सपेंस डिवाइड होने से कम भी हो जाता है, लेकिन जहाँ पे कम लोग रहते हैं उनको एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा कई बार आप होलसेल में लेते हैं, कई बार आप डिस्काउंट पे लेते हैं, स्टूडेंट डिस्काउंट पे। इसके अलावा आप कभी क्लियरेंस सेल में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपके ग्रोसरीज़ के एक्सपेंस को वेरी कर सकती है। अब जो थर्ड एक्सपेंस है और ये भी एक मैंडेटरी एक्सपेंस है वो है मोबाइल एक्सपेंसेस। मोबाइल एक्सपेंसेस में भी जो मैंने 2 अमाउंट आपको दिए, ये भी मेरे फ्रेंड्स को मैंने कंसल्ट करके उनके लोएस्ट एंड हाईएस्ट जो रेट्स है वो मैंने आपको बताया। सो एक मेरी फ्रेंड है, उसका पर मंथ का प्लान है $25। अब उसका जो नेटवर्क है वो उसको $25 में पर मंथ 2 या 3 GB देता है पर मंथ और उसको अनलिमिटेड लोकल कॉल्स हैं। तो $25 में जो प्लान मिल रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड है और उसने कोई फ़ोन भी नहीं लिया है, तो उसके फ़ोन के एक्सपेंसेस सिर्फ $25 आते हैं। इसके अलावा मेरी एक और फ्रेंड है, उसने अभी एक फ़ोन लिया आईफोन और इसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है पर मंथ वो अराउंड 125 है जब मैंने बात की थी उससे। तो ये मैटर करता है कि आप साथ में फ़ोन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आपका जो डेटा यूसेज है वो आपको कितना चाहिए। आपको अगर चाहिए कि आपको 10-15 GB चाहिए तो आपके जो रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। सो एवरेज आप अज्यूम करके चल सकते हैं कि आप अगर एवरेज यूज़र है तो आपके $50 से लेकर के $55 जितने हो सकते हैं, लेकिन लोएस्ट भी 25 है और हाईएस्ट भी 125 तक मैंने सुना है। तो आईफोन
जो 12 प्रो मैक्स है या फिर नोट 20 अल्ट्रा है, ये जो फ़ोन्स अगर आप लेते हैं तो आपके आराम से 110 के ऊपर आपके जो एक्सपेंसेस है वो चले जा सकते हैं। तो ये मैटर करता है। इसके अलावा देखो, ये जो आप आज मेरा हेयर कट देख रहे हैं वो 3 महीने में पहली बार मैंने आज हेयर कट करवाने गया, क्योंकि यहाँ के लॉकडाउन की वजह से सारी हेयर कट बंद थे, तो मैं खुद ही हेयर कट करता था। तो आज मैं हेयर कट करा के आया और बड़ी याद आ गई मुझे बड़ौदा की, क्योंकि वहाँ पे जितना सिंपली हेयर कट होता था उससे तो काफ़ी यहाँ पे अलग तरीके से चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, हेयर कट में पहले तो आपको चार्जेस देने, प्लस आपको टैक्स देना है, प्लस आपको टिप्स देनी है। तो यहाँ पे एवरेज रेट आप अगर कोई भी मतलब कोई मेल को अगर हेयर कट कराना है तो उसको $25 से लेकर के $35 तक का एक रेट अज्यूम करके जाना पड़ेगा। और अगर गर्ल्स को हेयर कट कराना है तो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट मैंने सुना है $40। इसके अलावा एक और मैंडेटरी एक्सपेंस है और वो है बस पास। तो बस पास ऐसा है कि मेरी तो कॉलेज की फ़ीस में इंक्लूडेड है, तो मुझे ये पर मंथ एक्सपेंस आता नहीं है। लेकिन से फॉर एग्जांपल कोई टोरंटो में रहता है, तो टोरंटो में बस पास अगर उनको चाहिए तो उनका $160 का एक्सपेंस आ सकता है। और लंदन में कोई जो कॉलेज में नहीं है लेकिन फिर भी उसको बस पास चाहिए तो उसको ऑलमोस्ट $95 में बस पास मिलता है। तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है, इसलिए मैंने आपको लंदन वर्सेस टोरंटो भी दिखा दिया कि यहाँ पे बस पास पर मंथ $95 का है, लेकिन टोरंटो में $160 तक जा सकता है। अब इसके अलावा एक एक्सपेंस है जो अभी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं उसको, और वो है कार का एक्सपेंस। तो कार अगर कोई स्टूडेंट लेता है सेकंड ईयर में या फिर एकदम अपने 2 साल की पढ़ाई के एंड में लेता है, या जब भी वो कोई लेता है, तो उसको भी कुछ मैंडेटरी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कार का EMI, कार का जो इंश्योरेंस है, फिर कार के लिए जो मेंटेनेंस लगता है, तो ये सारी चीज़ें उसको पे करनी पड़ती है और ये भी एक मैंडेटरी एक्सपेंस है। तो ये वो सारे एक्सपेंसेस हमने अब देख लिए जो हर महीने रिपीटेटिव आपके पास, तो ये हमने वो सारे एक्सपेंसेस देख लिए जो हर महीने आपके पास रिपीटेडली आएंगे और आपको उनको एक्सपेंस को इनकर करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे इनिशियल एक्सपेंसेस। तो इनिशियल एक्सपेंसेस क्या होते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस जो आप कनाडा में आते ही आपको इनकर करने पड़ेंगे, और ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि भाई ये जो एक्सपेंसेस है वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे। से फॉर एग्जांपल वर्क शूज़, सेफ्टी शूज़, तो अब $70, $80, $90 तक के सेफ्टी शूज़ आते हैं। तो ये अगर आपको फैक्ट्री शिफ्ट्स करनी है, अगर आपको कहीं वेयरहाउस में जॉब मिलती है या ऐसी कोई भी जगह पे मिलती है जो सेफ्टी शूज़ को मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो आपको ये कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप आते हैं तो आपको मैट्रेस कहीं से ख़रीदनी पड़ेगी। मैट्रेस भी आपको $70, $80 में मिल जाती है सेकेंड हैंड यूज्ड मार्केट प्लेस में से। और अगर आप ब्रांड न्यू लोगे तो मैंने आपको बताया था कि मेरी मैट्रेस $200 की आई थी, और मैंने वो एक अलग वीडियो में आपको दिखाया भी है। तो ये मैट्रेस के एक्सपेंसेस है। इसके अलावा आप कुछ फर्निशिंग करते हैं रूम में, जैसे कोई साइड टेबल डाल दिया आपने, कोई स्टडी टेबल डाल दिया, कोई आपने चेयर डाल दी रूम में, टेबल लैंप डाल दिया, तो ये सारे फर्निशिंग के मतलब एक्सपेंसेस है। इसके अलावा आपको यहाँ पे आके विंटर जैकेट्स का विंटर का पूरा किट लेना पड़ेगा, उसके भी काफ़ी एक्सपेंसेस हैं। आपको विंटर शूज़ लेने पड़ेंगे, वर्क शूज़ लेने पड़ेंगे, आपको कपड़े लेने पड़ेंगे अगर आप वहाँ से इनफ कपड़े लेके नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ लगेज का लिमिट है। इसके अलावा एक मेजर एक्सपेंस आपको ये आ जाता है इनिशियल एक्सपेंसेस में से लाइसेंस का। से फॉर एग्जांपल आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एक्सपेंस है, या फिर सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस है, या फिर ऐसे कोई भी दूसरे लाइसेंसेस है, जैसे अल्कोहल सर्विंग का जो सर्टिफिकेट, अल्कोहल सर्विंग का जो लाइसेंस है वो हो जाता है। इसके बाद आपके रेंटल डिपॉजिट्स होते हैं, कहीं पे आपको जैसे कई बार आप फ़ोन लेते हैं तो आपको $50 का डिपॉजिट उनको भी देना पड़ता है। तो ये सारे ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपको इनिशियल स्टेज में इनकर करने ही पड़ते हैं। अब अगला पॉइंट है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस। तो ये डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस कम्प्लीटली ऐसे एक्सपेंसेस है जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप चाहें तो इसमें $0 का एक्सपेंस कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें $500-600 भी उड़ा सकते हैं। तो सबसे पहला कौन सा है डिस्क्रेशनरी एक्सपेंस, वो है फूड। फूड मतलब आप घर पे ग्रोसरीज तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप बाहर गए तो आपने वहीं खा लिया, या फिर आप वर्क करके आ रहे हैं, बहुत भूख लग गई तो आपने खा लिया। कई बार बस विदाउट एनी रीज़न आपको लगा कि बस आज तो बाहर खाना है। तो फूड के एक्सपेंसेस में बोल रहा हूँ मिनिमम $80-90 हो ही जाएंगे आप जब भी बाहर खाने जाओगे, तो पर मंथ $80-90। इसके अलावा आप अज्यूम कर लो कि आपका ट्रैवल का जो एक्सपेंस है, आप आते ही नायग्रा जाते हैं या फिर कोई अलग अलग जगह जैसे टोबरमोरी हो गया, या अलग अलग जगह पे आप जहाँ पे आपकी सिटी के आसपास कोई भी ऐसी कोई जगह है आप वहाँ पे जाते हैं। कार आप रेंट करके जाते हैं, होटल में रहते हैं आप, वहाँ पे जो खाने पीने का एक्सपेंसेस होता है, फ्यूल का जो एक्सपेंस आता है, तो ये सारे मिला के $100 हो सकता है, $150 हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितना दूर जा रहे हैं। इसके अलावा ये एक मेजर एक्सपेंस है, वो है एडिक्शंस। अब एडिक्शंस में यहाँ पे क्या है कि
कोई भी मतलब रोक टोक नहीं है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि भाई अब सिगरेट मत पी या भाई ये मत कर वो मत कर। तो आप एडिक्शंस में अगर आप देखोगे तो कोई भी टाइप का, जैसे $200 से लेके $300 के भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, चाहे फिर वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ड्रिंकिंग हो। यहाँ पे मैरिजुआना भी लीगल है, तो उसमें भी मुझे नहीं पता कितने एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन उसके भी जो कुछ भी हो गए $200 से $300 तो हो ही जाते होंगे, क्योंकि सिगरेट्स जो है वो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। अब ये मैं जब कन्वीनियंस स्टोर में काम कर रहा था तब मैंने देख लिया। तो ये जो सारी चीज़ें वो भी आपका एक एक्सपेंस ड्रेन आउट कर लेती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपने मेरा इंडियन स्टोर में आपने देखा था कि मैंने इंडियन स्टोर का वीडियो दिखाया था, वहाँ पे आपने देखा होगा कि वो जुबा केसरी वाला वो मिल रहा था, विमल मिल रहा था, और RMD मिल रही थी, और गुटखा और ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंडियन स्टोर में मिल रही थी। अब वहाँ पे मिल रही है, इसका मतलब यही होगा कि वहाँ पे डिमांड होगी इसकी। तो ये सारी चीज़ें भी कुछ लोग कंज्यूम करते हैं, तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव होती हैं यहाँ पे। और इसके अलावा कुछ मिसलेनियस डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, से फॉर एग्जांपल बर्थडे हो गया, या किसी का आपके फ्रेंड्स का बर्थडे, या फिर जो भी है आप किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कहीं पे जा रहे हैं, आप डेट्स पे जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, जो भी है आई डोंट नो। तो ये सारे मिसलेनियस डिस्क्रेशनरी एक्सपेंसेस है, और ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितना एक्सपेंस इनकर करते हैं। अब ये जो एक्सपेंस है, इसमें आप चाहे जितना केयरफुल रहेंगे, ये अगर आने होंगे तो ज़रूर आएंगे। और ये है अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, और इसमें भी मेरी एक फ्रेंड का बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। देखो, कुछ ऐसे मेडिसिन होती है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस, जो आपकी कॉलेज के इंश्योरेंस प्लान में इंक्लूडेड नहीं है, और इसकी वजह से आपको काफ़ी फाइनेंशियल हिट पड़ सकती है। और ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आप चाहे जो कर ले, लेकिन आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते। तो जैसे मेडिसिन हो गई, मेडिकल चेकअप हो गए, और कुछ जैसे इंजरी हो गई आपको, तो ये सारी चीज़ आपको करवानी पड़ती है। अगर कवर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आपको पर्सनली बेयर करना पड़ेगा। इसके अलावा डेंटल एक्सपेंसेस हो गए, या फिर आप से फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड में आप स्वाइप तो करते जा रहे हैं, लेकिन बिल उसका भरेंगे नहीं, तो फिर आपको वो पे भी करना पड़ेगा, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। तो ये सारे वैसे ही एक्सपेंसेस है जो आपको इनकर करने पड़ेंगे। अगर आप कई बार कोई मिस्टेक कर लेते हैं, या कई बार कुछ इंसिडेंट ऐसा हो जाता है, तो ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस है जिसके लिए आपको सेविंग्स करना चाहिए। और आपके पास अगर सेविंग्स नहीं होगा तो इस सिचुएशन में आपको कहीं किसी से बोरो करना पड़ेगा, या फिर घर से आपको पैसे मंगवाने पड़ेंगे। तो फिलहाल अभी बारिश हो रही है, तो मैं एक और जगह पे जाता हूँ, और वहाँ पे जाके मैं ये वीडियो को कंक्लूड करूँगा। ऑलराइट, तो बारिश ख़त्म हो गई अभी, और मैं ये वीडियो को कंक्लूड करना चाहता हूँ। और कंक्लूजन में बस यही बताना चाहता हूँ कि देखो, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में आपके पास डिस्क्रेशन होता है कि भाई कुछ आपकी लग्जरीज जो हैं, कुछ आपकी जो एंटरटेनमेंट है, कुछ आपकी जो एडिक्शंस हैं, या कुछ जो भी आपकी सारी चीज़ें, उसमें आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, और आपकी सेविंग्स आप बिल्ड करें, ताकि आपको कभी अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस में काम आ सके, या फिर आप आपकी कॉलेज की फ़ी हो सके तो खुद ही पे कर सके, जितना हो सके उतना। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मैं बस यही बताना चाहूँगा कि इस सारी मेहनत में, इस सारी हसल में, आप आपकी हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना कि भाई खाना नहीं खा रहे, या फिर कैसे भी करके और टाइमिंग्स पे शिफ्ट ले रहे हैं बस क्योंकि आपके 20 घंटे आपको ख़त्म करने, या जो भी ऐसी सारी चीज़ें होती है। क्योंकि अगर हेल्थ नहीं होगी तो चाहे जितने पैसे आप कर लो, ये कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हेल्थ नहीं है, फिज़िकल हेल्थ वीक होगी, कभी मेंटल हेल्थ भी वीक हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको एक अच्छा डाइट मेंटेन करना है। आपको यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड, यू हैव टू स्टे हेल्दी, यू हैव टू स्टे इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेस में मत आना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो यार, कि जो पूरी GIC में सर्वाइव कर लेते हैं और पूरी पार्ट टाइम जो इनकम होती है वो सेव कर लेते हैं। किसी का केस उल्टा होता है, वो पार्ट टाइम इनकम पे सर्वाइव करते हैं और GIC पूरी सेव करते हैं। और कुछ लोग ये होते हैं कि भाई GIC तो पूरी यूज़ ही कर लेते हैं, लेकिन पार्ट टाइम जॉब में से भी कुछ उनको पार्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो देखो, जो भी केस है, आप पैसे बचाओ, जितना हो सके उतना, वेस्ट मत करो, और स्ट्रेस में मत आओ यार। देखो, पता है मुझे कि बहुत सारे लोगों ने लोन लिए, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स ने अपने शेयर्स बेचे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने गोल्ड बेचा है, प्लॉट्स बेचे हैं, कुछ भी गिरवी रखा है। ये सारी चीज़ें होती है, और मैं जानता हूँ कि सबको एक ऐसी डिज़ायर होती है कि जल्दी से अर्न करे और जल्दी से पे बैक करे, चाहे जो भी सोर्स आया हो पैसे का। बट इन सारी चीज़ों में आपकी हेल्थ को कभी आप साइडलाइन ना करें। सो आई होप कि आपको ये वीडियो में एक अच्छा क्लियर आइडिया आ गया हो कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। सो विद दिस आई विल टेक योर लीव। थैंक यू सो मच।